अरे जीत और हार अपनी सोच पर निर्भर करती है मेरे दोस्त। ठान लिया तो हार, मान लिया तो जीत होगी। इसलिए हमेशा मान लो कि मैं सफल हो गया, मैं तो जीत गया हूं रे, तो जीत फिक्स। वेलकम फ्रेंड, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं आशा 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में क्लास 10th के एचसीएफ और एलसीएम सीख रहे थे हल करने के लिए, लेकिन प्यारे साथियों अभी एचसीएफ एलसीएम आपका खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये जो एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने वाला जो प्रोसेस है ना, ये आपका एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि फिक्स हो जाता है। यदि गलती से भी सब्जेक्टिव देना भूल गया तो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए या इतना इतना का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हाँ, लेकिन प्यारे साथियों आप फिक्स कर लीजिए, दो नंबर का एक सब्जेक्टिव पूछेगा और ऑब्जेक्टिव भी देगा, ये बात फिक्स कर लीजिए। इसलिए प्यारे साथ कई एक बुक से जो है कि एचसीएफ और एलसीएम के प्रश्न को हल करके बतलाते हैं। यदि आपका जैसे एनसीईआरटी बुक का प्रश्न हम बतला के दिए हल करके, आज आपका दूसरा बुक का चलेगा, है ना, तो अच्छी प्रकार से लर्न हो जाए, इसलिए प्यारे साथियों कई एक बुक से आपका जो है एलसीएम और एचसीएफ हल करके बतला रहे। तो प्यारे साथियों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए आपका जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे कहता है ना, चलिए एचसीएफ और एलसीएम वाला ही है, ठीक है प्यारे साथियों। तो चलिए 260 और 910 इस पे बहुत सारा बतलाए थे, फिर से बतला रहे हैं। 260 और 910 है। चलिए यहाँ पे देखिए एचसीएफ और एलसीएम है, ठीक है, हम हेडिंग दे रहे एचसीएफ एंड एलसीएम। चलिए यहाँ पे लिख देते, क्लियर है प्यारे साथियों। एचसीएफ और एलसीएम का ही आपका जो है क्लास चल रहा है, इसका ज्ञान ले लीजिए, आपके पास 3-4 नंबर फिक्स धर गया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। तब बोला 260 और 910 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले बतलाए थे, ये तो प्रश्न आपके सामने आएगा, है ना, तो आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन लिख लीजिए। चलिए मान लीजिए 1 नंबर का प्रश्न, ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है कि 260 ही लिख लीजिए, और इस प्रकार से एलसीएम बचपन में जैसे पढ़ते आए तो इस प्रकार से अभी भी कीजिए, है ना, और 910 को भी वैसे कीजिएगा, लिख लेना है, इस प्रकार से कर देना। अब देखिए क्या करना है, अब भाग देना, इसका मतलब अब भाग देना, इस प्रकार से बोलेगा और इस प्रकार से बोलेगा तो भाग होता है ना, उसी प्रकार से भाग। तो बोले 0 अंतिम में है तो 2 से खाएगा, बतलाए थे जिस संख्या का 2 4 6 8 0 रहे उसको 2 से भाग दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है कि वो जो 2 से जो है ना पूरा पूरा वह कट जाएगा, इसलिए 2 से भाग दीजिए, जो पूरा पूरा कटेगा जिससे उसी से भाग देना है। तो 2 से कटेगा तो बोले 2 के टेबल में 2 कितना बार में, बोले 1 बार में, 1 लिखिए। 2 के टेबल में 6 कितना बार में, बोलेगा 3 बार में, तो यहाँ पे 3 लिखिए, क्लियर है। अब बोले 2 के टेबल में 0, तो बोले 0 नहीं, तो यहाँ पे 0 बार में खिला दीजिए, तो 0 हो गया ना। ऐसे भी ध्यान देखिएगा, यदि कुछ नहीं आता तो ऐसे भी सोच लीजिएगा कि 260 का आधा कितना होगा, तो बोलेगा 130। 2 से भाग देने का मतलब आधा, हम बोलेंगे 100 का आधा, बोलेगा 50। तो बोलेगा कैसे आया, तो बोलेगा 2 से भाग दे दीजिए, देखिए ऐसे बोलेगा ना, 100 को 2 से भाग दीजिए 50, तो 2 से जो भाग देते हैं ना तो इसका मतलब आधा आता है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, क्लियर है प्यारे साथियों। तो हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अंतिम में 0 तो 2 से खिलाइए, अंतिम में 0 तो 2 से खिलाइए, तो 2 से खिलाए। बोले 2 के टेबल में 13 नहीं है लेकिन 12 है, 13 से जस्ट थोड़ा सा कम, तो बोलेगा 12, बोलेगा 11 भी है लेकिन 2 के टेबल में नहीं, बोलेगा 10 भी है लेकिन 10 है थोड़ा सा कम नहीं है ना, तो 10 से ज्यादा 12 भी है ना 13 से कम, तो 12 खिलाए। तो बोले 2 में 12 कितना बार, बोलेगा 6 बार। अब देख 13 में 12 निकल गया, बचा 1 की 10 हटाइए तो 10, 2 के टेबल में 10 कितना 5 बार। नहीं समझ में आया तो 130 का आधा 65, 130 का आधा 65, इससे भी नहीं समझ में आया तो 130 दूर से भाग दीजिए 130 बार में, जो भागफल आएगा उस साइड में उसको लिख लीजिएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे कितना से खिलाएंगे, यहाँ पे कई लोग को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो 5 से खिला दे। आपको नियम याद रख लेना है 2 3 5, ये वाला तो हम बता दे बेसिक का क्लास में कि किस प्रकार से नियम याद करना, बोलेगा 3 से खिलाने का नियम 6 5 11, तो क्या 11 3 के टेबल में नहीं, तो बोलेगा ये कैसे किया, तो 3 से खिलाने का नियम का था, इन दोनों को जो भी दी गई संख्या उसको जोड़ लीजिए, और 3 के टेबल में देखिए है तो 3 से खाएगा, नहीं है तो 3 से भाग नहीं लगेगा, क्लियर। तो 6 और 5 जोड़े तो 11, 11 3 के टेबल में है नहीं है तो 3 से भाग नहीं लगेगा। 5 का नियम बतला दे, अंतिम में देखिएगा 0 या 5 है क्या, 0 5 होगा तो 5 से भाग दे दीजिए, तो अंतिम में 5 है, अंतिम में नहीं एक आया 5 है तो इससे 5 से भाग दे दीजिएगा, लग जाएगा, तो 5 से खाएगा, क्लियर है। तो 5 से खिलाया, 5 एगा 5 यानी 5 एगा 5 एक बार में खिलाया, तो 5 निकल गया, 6 में से 5 निकल जाएगा, तो बचेगा 1 1 10 15, तो 5 3 15। अब ये 13 खुद अभाज्य संख्या है, तो जब अभाज्य संख्या है ही
तो इसको चेंज क्यों करना है, इसके साथ तो छेड़खानी करना नहीं है ना, क्योंकि खुद तेरा अभाज्य संख्या थी, जो खंडित होता है ना प्यारे साथी, अभाज्य संख्या के रूप में खंडित होता है ना। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस प्रकार से अभाज्य संख्या से ही खिलाना है, ये भी सेट कर लीजिए माइंड में। और यहाँ पे भी देखिए 200, उसी प्रकार से कीजिए। तो बोलिए 2 के टेबल में 9 है नहीं, 9 से थोड़ा सा कम 8 है, तो 8 का बार में 4 बार में 9 में से 8 निकाल लीजिए, 9 में से 8 निकाल लीजिए, बचा कितना, 1, 1 10 हटा दीजिए 11। तब बोलिए 2 के टेबल में 11 नहीं, 11 से थोड़ा सा कम, भाग दे रहे, तो 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10, 5 बार में बोलिए 5 यहाँ पे लिखे 10, इसका निकाल लिए क्योंकि 11 था, 10 निकाल लिए, तो अब बचा कितना, 11 में 10 निकाल लेते, 1 1 10 हटा, फिर से 10, 2 पंचे 10, इस प्रकार से बोल सकते हैं। क्योंकि इसका आधा की जगह बराबर कितना खाएगा, तो पहले देखना है 3 से खिलाने का नियम जोड़ करके 4 5 9 9 5 14, 3 के टेबल में 14 नहीं, तो 3 से नहीं खाएगा, तब डायरेक्ट 5 से खाएगा, क्योंकि अंतिम में 5 है, 5 से खिला 5 9 45, 5 जगह 5। अब देखिए अब ना ये तो 9 1 10, 3 से तो खाएगा नहीं, 5 से भी नहीं खाएगा, 1 से भी नहीं खाएगा, तो थोड़ा सा 5 के बाद अभाज्य संख्या देखिए क्या है, तो 7 है, तो 7 से भाग देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो बोलिएगा कैसे भाग देंगे, तो 7 से भाग दीजिए, खा रहा है तो ठीक है, नहीं खाएगा फिर दूसरा से ट्राई करेंगे। तो देखिए 7 का 7 बचा 2 यहाँ पे 1, तो 7 या 1 है, 13 बार में खा रहा है, 13 बार में खा रहा है, तो राइट है, तो 7 से खिलाया तो 13 आ जाएगा। अभी 13 खुद अभाज्य संख्या है ना, 13 अभाज्य संख्या, तब तो इसको खिलाना नहीं है। क्लियर है प्यारे साथियों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आपको करना क्या, जब इतना कर लिए तो 3 कोना आप जो है कि मैच जीत गए, एक ही कोना बचा है 1%, यानी 4 फांक में 3 फांक खा लिए, 1% बचा है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको अब करना क्या, सबसे पहला बात, चलिए यहाँ पे लिख रहे, हो सके कि नीचे नहीं दिखे, 260 है तो 260, लेकिन पहले से तो आप लोग नीचे में ही लिखिएगा, ठीक है। 260 को जब हल कीजिए कि तो अभाज्य गुणनखंड खंड के रूप में लाए, तो बोले 2 × 2 × 5 × 13, 2 × 2 × 5 × 13, ये चीज सारा चीज लिख लीजिएगा, 2 × 2 5 × 13। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 910 है तो 910 भी लिख दिए, इसमें भी जो भी है सब लिख लिए, 2 × 5 × 7 × 13 है ना, तो लिख रहे 2 × 5 × 7 × 13, इस प्रकार से लिख लिए। आपको ज्ञात करना HCF, देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। HCF हालांकि सबको हल कर लेता है, एलसीएम में अटक जाता है, ठीक है। तो HCF ज्ञात करना है, HCF का नियम है, HCF कहता है कि हम सगर जा सकते हैं और आ सकते हैं, हमको कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको यही बात तो ऐड करना है कि सगर जा सकते, हर जगह जा सकते और आ सकते, किसी का भी घर में हमला कर सकते। वह हमला कौन करता है, ध्यान रखें कि मीडिएटर यानी अगवा। देखिएगा 2 व्यक्ति के बीच में जब शादी लगाता है ना, तो एक अगवा रहता है, तो अगवा वो वाला भी घर जाएगा और वो वाला भी घर जाएगा, तब जाकर रिलेशनशिप करता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अगवा कौन है, मीडिएटर कौन है, ठीक, कि दोनों घर में जा सकता आ सकता है, जो जाएगा आएगा उसी का नाम है HCF। तो बोलिए यहाँ पे ये 2 देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों घर में आ गया नहीं है वाला, यही तो अगवा है मीडिएटर, तो यही तो आपका HCF, इसी को घेर लीजिए, ठीक है। जो दोनों घर में आ सकता है जा सकता है वही आपका HCF होगा। यहाँ पे दोनों घर में 2 2 आया तो ये HCF हो गया। और देखिए ये 2 और है क्या, इधर नहीं है 2 ना, इस तो HCF होगा। 5 है क्या, देखिए 5 भी दोनों घर में है ना, दोनों घर में आ सकता है जा सकता है, तो 5 भी आपका HCF हुआ। यहाँ पे 7 तो है नहीं, 13 देखिए है ना दोनों घर में, तो 13 भी आपका क्या हो गया, HCF हो गया। क्लियर है प्यारे से, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब आपको लिखना कैसे, यहाँ 2 यहाँ पे 5 गुना में रखिएगा, ठीक है, 5 × 13, इस प्रकार से इसको हल कीजिए। 5 गुना 10, 10 गुना 13, तो 130 आपका क्या आ गया, HCF आ गया। लेकिन आपको एलसीएम भी निकालना है, क्लियर। तो एलसीएम का भी नियम सीख लीजिए क्या कहता है। HCF का तो नियम सीख गया, अगवा जिधर मन तिधर जा सकता है ना, जो नहीं जा रहा था HCF नहीं कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम सीखिए, तो एलसीएम क्या कहता है कि जिस घर में जिसका मान ज्यादा होगा वही एलसीएम लिखिएगा, है ना। तो ये एलसीएम कहता है, एलसीएम का यही नियम है। जैसे कि 2 देख रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ से समझने का, ये 2 है, इस घर में 2 को 2 है, तो बताइए ये घर में 2 को 2 है, इस घर में 1 ही 2 है, तो ये 2 घर के सामने में 2 ये वाला 2 का चलेगा, बस कुछ नहीं, दोनों 2 मिल करके मारेगा फटाफट, तो अपने भाग जाएगा, साइट ले लेगा, है ना। तो एलसीएम भाई कहता है जो बड़ा वही आएगा एलसीएम, है ना। तो जो बड़ा, तो बोले 2 यहाँ 2 गो है, तो यही जब ये घर का ना 2 बड़ा हो गया, तो बस यही तो एलसीएम हुआ, तो यही दोनों 2 उतार दीजिए। और ये वाला 2 को तो ऐड होने नहीं देगा, क्योंकि दोनों मारेगा उसको पकड़ करके, है ना, क्योंकि दोनों 2 गो बड़ा है, 2 है, ये 1 ही 2 है, लड़ सकेगा दोनों 2 से, नहीं लड़ सकेगा तो ऑटोमेटिक ये वाला 2 नहीं लिखना। क्लियर, तो एलसीएम का यही नियम है, सेट कर लीजिए माइंड में। अब देखिए इस घर में 5 1 है, इस घर में भी 5 1 है,
अब दोनों 5 में से जब लड़ेगा एक ही 5 जीतेगा, कोई भी जीतेगा ना, एक ही 5 जीतेगा कि नहीं। जब दोनों को लड़ा दीजिएगा, एक एक 2 आदमी को लड़ाइएगा एक के, तो जो भी लड़ेगा तो उसमें से एक ही आदमी जीतेगा। तो यहाँ भी एक, इस घर में भी 5, इस घर में 5, तो दोनों में से तो एक ही आदमी जीतेगा। एक 5 को लिख लीजिए। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस घर में भी आपका 13 है, इस घर में भी आपका 13, तो दोनों में से तो एक ही का जीत होगा, तो 13, तो एक 13 यहाँ भी लिख लीजिए। ये सब आप गुना में लिखेगा, आपका यही एलसीएम होगा। अब देखिए ये खुद एक अल्लाह शहंशाह 7 है। अब इसको इससे लड़ाई करने वाला कोई आदमी है ही नहीं, तो बस एलसीएम भी आपका 7 ही आ जाएगा। तो अब इसको भी ऐड कर दीजिए, यानी कि गुना कर दीजिए। अब इस सबको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलिएगा गुना कैसे करना है, तो देखिए कर रहे हैं। बोले 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 हुआ तो 20 नहीं बोलेगा 2, क्यों? अंतिम में 0 बैठा दीजिए, या तो आप जैसे करते हैं, जैसे जानते हैं वैसे कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुना कीजिए 7 कीजिए, ठीक है। 2 गुना 7 कीजिएगा तो बोलेगा 14 होगा। 14 गुना 13 तो कर सकते हैं ना, 14 गुना 13, 13 13, 14 गुना 13 कर सकते। तो बोलिए 14 पर एक 0 बैठा दीजिए, क्योंकि एक 0 छोड़े थे, फिर 13 कर लीजिए। तो बोलेगा 0 0, 13 चौके, ऐसे ही कर लीजिए, यदि नहीं जानते 13 चौके 52 करीब देगा 18, यानी कि 1820 आपका आंसर आ जाए। क्लियर है प्यार से? तो इस प्रकार से जो आप अपने माइंड में एडिट कर सकते हैं। तो आपका एलसीएम हो गया 1820, एचसीएफ हो गया 130, ठीक है। तो आपको लिख देना, अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे लिखिएगा कि एचसीएफ बराबर, क्योंकि एग्जामिनर को सिर्फ आंसर चाहिए, एलसीएम बराबर 1820, इस प्रकार से आंसर यहाँ पे दे दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर नहीं दीजिएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आया होगा तो, और फिर देखिए नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, और सवाल को हल करके दिखाते हैं आपको, और उसके बाद प्रयास कीजिएगा प्यारे साथियों, आपसे बनेगा। तो इसको मिटाते हैं पहले। देखिए तो इस प्रकार से जो है कि आप एचसीएफ और एलसीएम का ज्ञान अच्छे प्रकार से ले सकते हैं, और दूसरे को भी बतला सकते हैं। अच्छा ऐसे ऐसे करो तो आपका बन जाएगा। देखिए समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी प्रश्न और है उसको देखते हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए, ठीक है, 2 है, समझ लीजिए। तो प्रश्न क्या है आपका 336 और दिया है 54। क्लियर है प्यारे साथियों? 336 और 54, इसका भी अच्छे एलसीएम ज्ञात करना। तो बस वही कंडीशन, सबसे पहले बना रहे हैं तो सॉल्यूशन दीजिए। अब 336 है तो इसको इस प्रकार से कीजिए, 54 को तो इस प्रकार से कीजिए। तो सबसे पहले छोटा आभास अंक खिलाना है, तो सबसे छोटा आभास अंक 2 है, याद रख लीजिएगा। तो 2 से खिलाइएगा तो 6 है, तो 6 2 से खाएगा, अंतिम में 6 2 से खिलाइए। तो 2 से भाग दे रहे, तो 2 1 2, एक बार में 2 खिला दिए, 3 में से 2 निकल गया तो उधर गया 13, 2 6 12, फिर 1 बच गया था, 13 से 12 निकलेगा तो 1 27 16, तो 2 8 16, इस प्रकार से। फिर 2 से तो 2 8 16, 2 चौके 8, इस प्रकार से। फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, इस प्रकार से बोल सकते हैं। फिर 2 से खाएगा, अंतिम में 2 है तो 21 बार में। अब 3 से खाएगा, क्योंकि 3 के में 21 है, 3 7 1, अब 7 खुद आभास संख्या, तब तो इसको खिलाना नहीं है। अब 54 दिखिए, इसको भी 2 से खिलाइएगा तो बोलेगा 27 आएगा, आधा कीजिए खिलाइए, 2 दूना 4 बचा 1 तो 14, 2 7 14, 3 से खाएगा क्योंकि 3 के में 27 है, 3 9 27, 3 से खिलाए 3 93। अब तो खुद 3 आभास संख्या, अब देखिए कैसे करना, बस उसी प्रकार से यहाँ पे लिख रहे 336 इज इक्वल टू 2, देखिए कितना 1 2 3 4 को 2 है तो 4 2 लिखे, 1 2 3 4 लिख लिया, इंटू और क्या है 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 सबको मल्टीपल में रखेगा। क्लियर है पहले से? तो अब 54 तो 54 बराबर भी लिख लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे लिख रहे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, अब एचसीएफ का नियम क्या, आप जो है ना कॉपी पे नोट कर लीजिए, एक पॉइंट जो बोल रहे हैं वही नोट कीजिए। एचसीएफ क्या कहता है, दोनों घर में आ सकते हैं जा सकते नहीं, मीडिएटर अगवा। तो यहाँ पे देखिए दोनों घर में क्या आ सकता है कि जा सकता, ये वाला 2 दोनों घर में आ सकता है जा सकता। आप बोलेगा ये वाला 2 से ये वाला 2 नहीं आ सकता जा सकता, बिल्कुल आ सकता है जा सकता है, एक ही 2 नहीं आ सकता है जा सकता है। तो ये वाला लीजिए, ये वाला इसके साथ मिलन करवाइए, ये वाला वाला मिलन कर, बात तो बरोबर है। तो अब हम बोल रहे ये वाला 2 इस घर में भी इस घर में भी, तो दोनों घर में आ सकता है, और कुछ आ सकता है जा सकता है क्या दोनों घर में? तो बोलिएगा ये 2 तो अकेला ही है, इसी घर में तो है क्या, तो नहीं है, तो नहीं आ सकता। 3 देखे, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो ये दोनों घर में आ सकता है जा सकता है जा सकता है ना। बोलिएगा ये 3 से मिला घेरा घेरेंगे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब देखिए और कोई जा सकता है क्या, अब मीडिएटर है अगवा है क्या, नहीं, बस एक 2 हुआ एक 3 हुआ, यही दोनों घर में आ सकता है जा सकता है। तो बस एचसीएफ आप बोल दीजिए इस प्रकार, एचसीएफ बराबर 2 इंटू 3 तो बराबर 6 हो जाएगा। अब एलसीएम का नियम फैटा फैटी मार्क करेगा, है ना। तो देखिए क्या बात,
तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पसंद करता रहना, और जो ज्यादा होगा जो कम होगा, यानी कि जो बढ़िया होगा वो रहेगा एलसीएम में, और जो कमजोर होगा उसको तो मार पीट के भगा देगा। तो यहाँ पे बढ़िया दिखे कौन घर में, ये वाला घर में है या ये वाला घर में, तो ये वाला घर में दिखे दो कितना है, तो 1 2 3 4 दो है, 4 2 है, तो इसका पावर तो कुछ ज्यादा ही होगा। इस घर में एक ही 2 है, तो ये 2 का कम करेगा, ये 2 चल टिक सकेगा इसके सामने में, 4 2 आई एक ही 2, 4 आदमी और एक आदमी को लड़ाइएगा, बताइए तो टिक सकेगा नहीं। तो प्यारे साथियों तो आपका एलसीएम क्या होगा, जो ज्यादा है जो बढ़िया है, तो ये वाला आ जाएगा, तो दो टोटल 2 लिखे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर। तो इस प्रकार से लिख दो। अब देखिए इस घर में 1 3 है, इस घर में 3 3 3 है, ज्यादा है, तो कौन जीतेगा, बोले ये घर वाला जीतेगा कि ये घर वाला जीतेगा, तो आप सबका जवाब होगा 54 वाला घर में जो 3 है वो जीतेगा, क्योंकि 3 गो 3 है, आई बेचारा एक ही गो, तो इसका बस चलेगा नहीं चलेगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, बस जो है उसको लिख लीजिए। इस प्रकार से 3 इंटू 3 बोल सकते हैं, एलसीएम हो गया। अब ये 7 है, 7 खुद सांसा, अब तो हम सांसा 7 अकेला ही है, इससे कोई लड़ाई करेगा, इसके तो कोई है ही नहीं, तो यह जीत जाएगा, अकेले जीत गया। अब मान लीजिए कोई जो है कि खड़ा हुआ, मुखिया में खड़ा हुआ, और एक ही को खड़ा हुआ, एक भी वोट देगा तो वही जीतेगा, है ना, नहीं भी देगा तो जीतेगा वही, क्योंकि एक ही आदमी खड़ा है, यहाँ भी एक ही को 7 है, तो वही तो एलसीएम कहलाएगा। तो इसको भी गुना में कर दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सबको गुना कीजिए, तो बोलेगा 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 9 16, 16 तिया 48, बोलेगा अब नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, 48। अब बोलेगा 48 नहीं कर सकते, अब देखिए 3 तिया 9, है ना, थोड़ा कम कीजिए, 9 गुना 7 ऐसे कर सकते हैं, है ना। बोले 9 से, 9 के टेबल तो जानते हैं ना, 9 8 72 करे 2, 9 चौके 36, 36 7, 36 7 40, 3 43, इस प्रकार से। फिर बोलेगा 7, तो 7 से गुना कर दिया, है ना, धीरे धीरे गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम हॉल में समय देता बन जाएगा, इतना समय देता है कि आपसे बन जाएगा ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे हैं कि जो कि आपको जल्दीबाजी में आंसर लाना है, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कीजिएगा तो इसको भी शॉर्ट में बताएंगे, क्लियर है, सारा चीज का व्यवस्था है। देखिए 7 दूना 14 करे 4, हाथ में बचल 1, 7 21, 21 1 22 करे 2, फिर 7 चौक 28, 28 और 2 30, तो 30 24 आंसर आ गया। अब ये एलसीएम आ गया, तो आपको प्यारे साथी बोले थे कैसे लिखना है, एक यहाँ पे लिखे आता है ऐसे, देखिए एग्जामिनर को ऐसे दिखाता है, एचसीएफ बराबर कितना है प्यारे साथी 6, और एलसीएम बराबर बोलेगा कितना है 30 और 24, इस प्रकार से अब आंसर दे दीजिए, जो देखेगा वह भी खुश, है ना, नंबर देने में हिचकिचाएगा नहीं, है ना। तो प्यारे साथी इस प्रकार से आपका बन जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में आया है अब प्यारे साथियों अपने से बनाने का प्रयास कर लीजिए, क्योंकि अब कितना बताएंगे, 2 को बता दीजिए ना, देन यदि डाउट लगे तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, पीछे करके फिर से देखेगा, पीछे करके देखेगा, तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। और नहीं आया तो हम कहाँ गए हैं, कमेंट कीजिएगा, उसको बतलाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है प्यारे साथियों पिछले क्लास में भी होमवर्क दिए थे, वही सब होमवर्क था, अब जो है आप वही वाला होमवर्क बना लीजिएगा, तो आपको जो है कि बोर्ड पर फिर से वही वाला होमवर्क दे रहे हैं, बनाने का प्रयास कीजिएगा, साथ साथ आंसर भी दे देंगे, है ना। और यदि एक भी का आंसर नहीं मिलेगा कमेंट कीजिएगा, तभी अब एचसीएफ एलसीएम का क्लास लेंगे, वही बस 2 डिजिट का, लेकिन अभी खत्म नहीं होगा, एग्जाम हॉल में जब सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 3 डिजिट में पूछेगा, तो प्यारे साथी उसको भी बतलाते हैं, क्लियर है। तो अभी इसको मिटाते हैं, 2 गो वाला तब सीख गया, 3 गो वाला देगा क्या, 3 गो वाला में भी घबराना नहीं है, जैसे ही इसको बनाते वैसे 3 डिजिट वाला, 4 डिजिट वाला देगा तो कैसे बनाना, तो 4 डिजिट वाला भी देगा तो वैसे बनाना है, तो घबराना है ही नहीं, है ना, क्योंकि एक सीख गए तो 4 दे 5 दे, उससे क्या बात है। लेकिन एग्जाम हॉल में अभी तक 3 ही डिजिट तक का फ्री दिया है, 3 ही डिजिट तक दिया है ना, 4 दिया नहीं, तो आशा करते हैं 4 देगा भी नहीं, ठीक है। तो प्यारे साथियों पहले एनसीईआरटी बुक से आते हैं, उसके बाद आएंगे अन्य बुक पे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही प्रश्न आता है एग्जाम हॉल में, ये बात तो फिक्स कर लीजिए, है ना। एनसीईआरटी बुक से आपका जो है कि 90% यानी 90 नंबर तक जो कि एनसीईआरटी बुक से ही रहे, 10% जो है कि 10 ही नंबर जो है कि इधर उधर आउटी आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ वो भी आउटी क्या, वो तो पहले जो है ना सेटर निकाल देता है, ये वाला प्रश्न जो अलग दिखे तो समझ लीजिए यही वाला देगा, तो फुल ला सकते हैं, क्लियर। तो पहले से तो पहले एनसीईआरटी बुक आते हैं, तो देखिए एनसीईआरटी बुक में क्या कहता है, तो जो है ना एनसीईआरटी बुक में पहला सवाल दिया गया 1.2 का 3 नंबर देखिएगा, ठीक है, 3 का 1 नंबर, तो यहाँ पे अच्छे पैसे में आ रहा है, तो देखिए कहता है 12 फिर 12 15 21, क्लियर, 12 15 21, इसका अब एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना, तो कोई घबराना ही नहीं है, जैसे बनाते हैं तो वैसे बनाते आएंगे। देखिए 12 को भी ऐसे कीजिए, सबसे पहले बनाने से पहले सॉल्यूशन 3 का 1 नंबर था दे दिए, क्लियर है,
सॉल्यूशन दे दिए 12 किस प्रकार, 2 से कीजिएगा 6 और 2 से कीजिएगा तो 3, है ना। अब तो 3 खुद आवाज संख्या, 15 को भी कीजिए इस प्रकार से, 15 3 के टेबल में 3 से 5, अब ये खुद आवाज संख्या है। अब 21 से कीजिए, 3 से कटे 3 7 21, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब लिखना है कैसे, बोलिएगा 2 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए अब बोलिएगा 15 इस बराबर बोल सकते हैं ना 3:5, फिर बोल सकते हैं 21 इक्वल टू 3:7। एक मजे की बात जानते हैं प्यारे साथियों, सवाल दिखेगा पढ़ लें तब आपको पता चलेगा। जो तेज है उसके लिए, जो तेज नहीं है तो उसके लिए ऐसे है, जो तेज है वो भी ऐसे बनाएगा तो अच्छा रहेगा। देख क्या कहता है, आभास गुणनखंड विधि से हल करें। तो प्यारे साथियों अब यदि आप इतना सा नहीं भी कीजिएगा ना, आभास गुणनखंड विधि का ही मतलब यही हो गया आपका, क्योंकि आभास गुणनखंड में तोड़ दी। यदि जानते ज्यादा स्मार्ट है तेज है तो डायरेक्ट बोलेगा अच्छा 12 है, 12 को 2 गुना 2 गुना 3, 15 को 3 गुना 5, नहीं तो बस ऐसे बने। क्लियर, हम तो बतला दिए। तो आपका इस प्रकार से हो गया। तो इससे अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम क्या बतलाए थे शुरू से, याद कीजिए कि एचसीएफ तभी पसंद करेगा जब वह मीडिएटर, जबकि वह सब घर में आ सकता है, चाहे 2 घर हो, 3 घर हो, 4 घर हो, हर घर में आ सकता है जा सकता है, वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे हर घर में आ सकता है जा सकता है क्या, तो प्यारे साथियों देखिए 2 यार नहीं है, इस घर में नहीं तो उन्हें होगा नहीं। गलती से एक भी घर में कोई नहीं आएगा तो एचसीएफ नहीं होगा, याद रखिए। यहाँ 3 देखिए दोनों घर में, इस घर में भी 3 है, तो प्यारे साथियों यही वाला 3 तो सब घर में आ सकता है जा सकता है, तो इसका मतलब हुआ एचसीएफ 3। क्लियर, तो यहाँ पे बोलेगा HCF बराबर 3। अब तो जा नहीं सर, कोई जा सकता है कोई आ सकता नहीं। अब एलसीएम निकालना, तो पहले से तो यहाँ पे निकालना, आप नीचे में लिखते रहिएगा। एलसीएम का क्या कहना है, लड़ने वाला सिस्टम है, जो जीतेगा वह एलसीएम, जो हारेगा वह गया, है ना। तो देखिए यहाँ पे कौन जीत रहा है, तो इस घर में 2 है, इस घर में 2, इस घर में तो 1 भी नहीं, इस घर में भी 1 भी नहीं, तो जीत किसका होगा, ये दोनों 2 का ना जीत हो जाएगा। तो यही तो दोनों 2 आपका एलसीएम हो गया। क्लियर है। अब देख 3 इस घर में 1 है, इस घर में भी 1 है, इस घर में भी 1 है। अब तीनों 1-1 है, जब लड़ाइएगा तीनों 1-1 है, अलग अलग है, बारी बारी से जब लड़ाइएगा तो कोई भी जीतेगा तो 1 ही आदमी जीतेगा, है ना। तो 1 3 जीतेगा, कोई भी घर का जीत सकता है। तो यहाँ 3 निकाल लीजिए आपका एलसीएम। अब देखिए 5 भी 1 ही है, तो 1 ही 5 है, तो खुद सांसा ये है। अब फिर देखिए 7 भी खुद 1 ही है, तो खुद सांसा, तो यही जीत होगा। तो बस आपका एलसीएम आ गया। अब इसको हल कर लीजिए। तो देखिए हल करें, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचा 60, 60 नहीं 6, 6 7 42, तो बोलिए 42 पर 1 0। तो इस प्रकार से एलसीएम बोल सकते हैं ना। तो आपको लिखना कैसे एग्जाम हॉल में, बोलिए HCF बराबर 3, LCM बराबर 420, इस प्रकार से बोल सकते। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया। एक प्रश्न और बनाते, पहले एनसीईआरटी बुक का टोटल प्रश्न हल करके बतला देते। क्लियर है, ताकि कितना भी कमजोर हो इस पे मेहनत कीजिए, उसके बाद आपका क्लियर हो जाना चाहिए खुद ब खुद। देखिए जो बता रहे प्यारे साथियों ना, उसको घर में जाकर के मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसा चीज है जो कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी सफलता के राह पर ले जाया जा सकता है। क्लियर है, इसलिए मेहनत करने में पीछे मत हटिए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है कि 2 नंबर देखिए, 2 है ना, ठीक है 2, 17 23 और 29, इसमें तो कोई दम ही नहीं। बोलिए कैसे, कोई दम नहीं। तो 17 से खिलाइए, बोलिए ऐसे डायरेक्ट कीजिए ना भाई। 17 तो खुद आवाज संख्या, ज्यादा कीजिएगा 17 गुना 1 23, 23 खुद आवाज संख्या। बोलिएगा आवाज संख्या कैसे जान रहे हैं सर, तो आवाज से इस प्रकार से जानते प्यारे साथ। तो 2 और 2 ऐसे प्यारे साथ, 1 और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भाग ही नहीं लगे, 1 से भाग लगेगा और 23 खुद से भाग, इसके बीच में कोई से भाग नहीं लगाता आवाज संख्या। 23 को बोल सकते 2 23 गुना 1 तो 23 ही होगा। अब 29 भी आवाज संख्या, तो बोल सकते 29 गुना 1, तो ये 1 सब घर में गया था। एचसीएफ क्या हुआ, 1 एलसीएम बोला। तो प्यारे साथियों एलसीएम बोला तो बस सबको एक अल्लाह ही खन्नायक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब खन्नायक है तो सब उसको गुना कर दीजिए ना। ई भी 1 ई भी 1 ई भी 1 सबको गुना कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा तो आप आंसर लिख लीजिएगा। क्लियर है प्यारे साथियों, चलिए इसका आंसर गुना करके लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या 3 8 9 25, चलिए इसको भी बनाते हैं। 8 9 और 25, हाँ 3 नंबर
8, 9 और 25, है ना। चलिए इसको बोले 8 को इस प्रकार से बोले 2 से खिलाया 4, 2 से खिलाया 2, तो यहाँ पर किसी को दिक्कत है। 9 को खिलाएगा 3 से तो 3, 25 को खिलाइएगा तो बोले 5 से खिलाया 5 का 5, इस प्रकार से आप बोल सकते। क्लियर। और यदि खिलाना चाहते 3 से खिलाया, एक और खिलाना चाहते थे एक बार में, और बढ़ाना चाहते थे एक बार में, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब इसमें आपको बताना एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऐसे पहले लिख लीजिए प्यारे साथियों। 8 बराबर बोल सकते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 9 बराबर बोल सकते 3 इंटू 3 इंटू 1, क्लियर। और 25 बोल सकते 5 इंटू 5 इंटू 1। देखिए सब घर में क्या चीज जा सकता आ सकता है। 2 सब घर में नहीं है, 3 सब घर में नहीं है, 5 सब घर में नहीं, 1 तो सब घर में है। तो यही तो आपका एचसीएफ 1 हो गया है ना, एचसीएफ 1 हो गया। अब एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे लिख देते, हो सकता है आपको दिखे नहीं। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में फटाफटी वाला काम कीजिए। इस घर में 3 3 2 है, या इधर तो आइए ना, तो यही वाला घर जीत जाएगा। तो तीनों 2 को जिता दीजिए, है ना। तीनों 2 जीत गया। इस घर में 3 दिखे 2 को है, और कोई घर में 3 है ना, तो तीनों ये दोनों जीत जाएगा। 3 इंटू 3 है ना, तो गुना में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 5 इस घर में 2 एक होती है, 5 भी जीत जाएगा। तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 सबको ऐसा। तो एनसीईआरटी की बुक खत्म हो गया। अब जो है आपको होमवर्क दे देते हैं दूसरे बुक से, तो डिस्प्ले पे आया होगा प्यारे साथियों, तो उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट दिन 3 डिजिट वाला का एक दिन और क्लास लेंगे, एचसीएफ और एलसीएम, क्योंकि अच्छी प्रकार से आपको सीखना, ना कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर के रट्टू मल बनना। और एनसीईआरटी बुक वाला जो गलती से भी प्रश्न नहीं आया तो भूल गए, और जब जो है यदि गलती से बनाते बनाते फंस गए तो गया। वैसा सिस्टम नहीं करवाएंगे प्यारे साथियों। शुरू से अंत तक सिर्फ बने रहिए डेली बाय डेली। उसके बाद खुद आपको एहसास होगा, नहीं हम भी ला सकते। कुछ नहीं भी जानते हैं तो 90 नंबर गारंटी है, फिक्स है, ठीक है। तो बस वीडियो को स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।